अपना दाना ढूंढ लेने के बाद चिड़िया अपने घर में अपने एक छोटे से बेटे के साथ आराम से लेटी हुई थी जब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू बेटा रुके, मैं देखती हूँ। पच्छम वाले जंगल से आपकी चिट्ठी आई है। वो पक्षी चिड़िया को चिट्ठी थमाकर चला जाता है। मम्मा कौन था और ये क्या है? पच्छम वाले जंगल से चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी जरूर मेरी सहेली लाली की होगी। फिर चिड़िया वो चिट्ठी पढ़ती है। रानो मेरी सहेली, कैसी हो आप? कल मेरे बेटे की शादी है और तुम्हें पता है कि मेरा बेटा आपको मौसी कहता है, इसलिए आप कल मेरे बेटे की शादी पर जरूर पहुंच जाना। मैं आपके लिए फलों का हलवा बना कर रखूंगी। मैं इंतजार करूंगी। कुकू बेटा, ये मेरी सहेली लाली की ही चिट्ठी है। कल उसके बेटे की शादी है और उसने हमें शादी पर बुलाया है। शादी पर बुलाया है? फिर तो बहुत मजा आएगा। मम्मा, मैंने पहले कभी पच्छम वाला जंगल नहीं देखा। मुझे नई दुनिया देखने को मिलेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर जल्दी से तैयारी कर लो, कल सुबह ही हम दोनों माँ बेटा निकल जाएंगे। मम्मा चले, हम नदी पर चलते हैं। नदी से वापस आकर हम तैयार हो जाएंगे। फिर वो माँ बेटा नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया, आज तुम्हारे घर पर कौन आया था? कोई बाहर का पक्षी दिख रहा था। वो मेरी सहेली है ना लाली, उसके बेटे की शादी है और उसने हमें कल बुलाया है। पच्छम वाले जंगल में जो रहती है? हाँ हाँ वही। चिड़िया बहन, मैंने कभी पच्छम वाला जंगल नहीं देखा। प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ, इसी बहाने मैं पच्छम वाला जंगल भी देख लूंगी। क्यों नहीं, जरूर आप चले मेरे साथ। ऐसे बातों बातों में सफर भी गुजर जाएगा। कब जाना है? हम कल मुँह अंधेरे ही निकल जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी से जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक कर लेती हूँ। फिर गोरी कव्वी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है गोरी, आज बड़ी खुश लग रही हो। मैं कल चिड़िया के साथ उसकी सहेली के बेटे की शादी पर जा रही हूँ। चिड़िया की सहेली पच्छम वाले जंगल में रहती है। शादी पर? फिर तो अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे खाने को। इसीलिए तो मैं चिड़िया के साथ जा रही हूँ। कई दिन हो गए कोई ढंग का भोजन नहीं खाया। दूसरे रोज चिड़िया, उसका बेटा और गोरी कव्वी अपना सफर शुरू करते हैं। मुझे पता था मेरी सहेली जरूर आएगी। आंटी, मैं भी आया हूँ मम्मा के साथ। कुकू तो कल से इतना खुश है कि रात भर सो नहीं सका। सहेली, ये कव्वी कौन है? मैं गोरी हूँ। ये सुनकर लाली हंसने लग जाती है। परंतु आपका रंग तो काला है। लाली मेरी सहेली, ये गोरी कव्वी है। ये मेरे पड़ोस में रहती है। इसका कोई भी नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया गोरी बहन, मैंने फलों वाला हलवा बना रखा है। मैं अभी देती हूँ आप सबको। फिर लाली उन्हें फलों का हलवा देती है और वो सब स्वादिष्ट हलवा खाते हैं। चिड़िया बहन, ऐसा हलवा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। मेरी सहेली ने खास मेरे लिए बनाया है ये हलवा। थोड़ी देर बाद लाली के बेटे की शादी शुरू होती है। ढोल बजता है और पक्षी नाचते हैं। शादी हो जाती है। रानो देखो तो, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। मेरा भांजा भी बहुत सुंदर है और मेरे भांजे की पत्नी भी। ये ले 100 रुपए, मेरी तरफ से मुंह दिखाई रख लें बेटी। मैं भी कुछ लाना तो चाहती थी, परंतु आते समय मुझे भूल गया। कोई बात नहीं गोरी बहन, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने आपके सोने का बंदोबस्त साथ वाले कमरे में कर दिया है। फिर अचानक गोरी की नजर लाली की बहू के कंगन पर जाती है, जिन्हें देखकर गोरी की नीयत बदल जाती है और वो मन ही मन में सोचती है, ये कंगन तो बहुत सुंदर है। ऐसे कंगन अगर मेरे पास हो तो मैं कितनी सुंदर लगूं। चलो गोरी बहन, कुकू को नींद आ रही है, हम अब सो जाते हैं जाकर।
फिर वो सब साथ वाले कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही कुकू तो सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी सो जाती है, परंतु गोरी की आंखों के सामने तो वो कंगन बार बार आ रहे थे। वो कंगन तो मेरे पंखों में होने चाहिए, क्यों ना वो कंगन में चुरा लूं और यहाँ से भाग जाऊं। ऐसा सोचते हुए गोरी कव्वी चुपके से उठती है और दुल्हन के कमरे में चली जाती है। सब सो रहे थे। गोरी कव्वी आहिस्ता से वो कंगन उठा लेती है। कौन कौन है? अरे गोरी बहन, आप सोई नहीं अभी तक? मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने आई थी। पानी का जग तो मैंने आपके घोंसले के पास ही रख दिया था। मैंने देखा ही नहीं। चलो अब सो जाएं, अब रात गहरी हो गई है। गोरी फिर से अपने घोंसले में जाकर लेट जाती है। वो कुछ देर लेटी रहती है और फिर चुपके से उठकर जैसे ही भागने लगती है तो चिड़िया उसे आवाज देती है। गोरी, गोरी बहन, कहाँ जा रही हैं इस समय? नहीं, मैं तो ऐसे ही टहल रही थी। वो ऐसा है ना, मैंने हलवा थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से अपने घोंसले में आकर लेट जाती है। गोरी कव्वी कंगन चुरा कर भागने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो जब भी भागने की कोशिश करती कोई ना कोई जाग जाता। फिर वो अपने पर्स जिसमें उसने लाली की बहू के कंगन छुपाए हुए थे अपने घोंसले में रखकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। उठो उठो, सब उठो, मेरी बहू के कंगन नहीं है। माँ जी, मैंने तो रात को यहीं रखे थे अपने कंगन। अगर कंगन यहीं रखे तो फिर कहाँ गए? बेटा, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दो। फिर लाली का बेटा दरवाजा बंद कर देता है। ये कंगन जरूर किसी मेहमान पक्षी ने ही उठाए होंगे, अभी मिल जाएंगे। गोरी तो डरे जा रही थी। सबके सामने वो ना तो अपने बैग से कंगन निकाल सकती थी और ना ही कहीं और छुपा सकती थी। बहन, मैंने दूसरे सब पक्षियों के बैग चेक कर लिए हैं। मैं समझ रही हूँ लाली बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? आप मेरी पड़ोसन गोरी का बैग चेक करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं कोई चोर हूँ? नहीं बहन, हमने ये कब कहा? हम तो अपनी तसल्ली के लिए सबके बैग देख रहे हैं। फिर लाली चिड़िया जैसे ही गोरी का बैग खोलती है तो कहती है, रानो, मिल गए, मेरी बहू के कंगन मिल गए। मेरी बहू के कंगन आपकी पड़ोसन नहीं चुराए थे। लाली गोरी कव्वी के बैग से कंगन निकाल लेती है। गोरी बहन, अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल किया होता। क्या मुझे मेरी सहेली के सामने ऐसे शर्मिंदा करवाने के लिए आप मेरे साथ आई थी? परंतु गोरी खामोश थी और उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालची दोस्त कभी भी दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकता है, इसलिए ऐसे दोस्तों से दूर ही रहें।